Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazal Ahmed and I am instructor of your chemistry subject class 9. First of all, we are going to discuss about the content of 9th class chemistry book, and these are: first chapter is fundamentals of chemistry, second chapter is structure of atoms, third one is periodic table and periodicity of properties, fourth one is structure of molecules, fifth one is physical states of matter, sixth one is solutions, and seven is electrochemistry, and the last chapter but not least is chemical reactivity. So first of all, we are going to start our chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. स्टूडेंट्स फंडामेंटल्स मीन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो कि आगे आपके फर्दर डिफरेंट चैप्टर्स में वो कुछ ना कुछ यूज होंगे, इसीलिए बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फर्स्ट टॉपिक इज साइंस. Science is basically the knowledge that provides understanding of this world and how it works is science. Science basically क्या है? आपके इर्द गिर्द या आपकी सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन का नाम है. Surroundings mean everything around us that may be living or may be non-living. Everything around us is our environment or our surrounding. So study about surrounding or information about surrounding is called science. So next one is chemistry. Basically science is a vast knowledge. Science is divided into different main branches. First one is chemistry, second one is biology, third one is physics, fourth one is mathematics, and there are several branches which are included in science. But because we are studying about chemistry, so we are going to discuss the branch chemistry. Chemistry is basically the branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. It deals with every aspect of our life. अब यहाँ आपने देखा कि 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनको आप डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में. सबसे पहले वर्ड है मैटर. मैटर बेटा मादा को कहते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. हमारे इर्द गिर्द हर शय मैटर है, ठीक है. मैटर की और डेफिनेशन देखें तो वो क्या है कि एनीथिंग हैविंग मैस, कोई भी शय जिसका वजन हो या मैस हो, एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह घेरती है, वो मैटर है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द गर्ज के कायनात की कोई भी शय ऐसी नहीं जिसका मैस ना हो और जो जगह ना घेरती हो. तो आपने उस मैटर को डिस्कस करना है केमिस्ट्री में 4 मुख्तलिफ पहलुओं से. पहला क्या है? कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन कि वो बनी किस चीज़ से हुई है मैटर. दूसरा है स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है, शक्लो सूरत कैसी है. तीसरा है प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात क्या है. खसूसियात मीन्स लाइक उसका कलर क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके जो प्रॉपर्टीज के अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स और बहुत सी ऐसी पहलू हैं जो हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे. एंड फोर्थ वन इज रिएक्शंस. रिएक्शंस मीन कि इफ वी कंबाइन 2 और मोर मैटर्स, सो व्हाट विल न्यू कम, नई चीज क्या बनेगी, ठीक है. ये है रिएक्शंस. तो हमने रिएक्शंस को डिस्कस करना होता है केमिस्ट्री में. तो ये है केमिस्ट्री बेसिक डेफिनेशन आपकी. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, वो है एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री. हमारी डेली लाइफ में हमारे आम मामूल की चीज़ें और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज़, हर गर्ज के ज़िंदगी के हर शोबे में केमिस्ट्री का अहम किरदार शामिल है. आप देख सकते हैं, कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन डेली लाइफ. कि टेक्नोलॉजी और साइंस ने मीन्स केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, हमें बहुत सी सहूलियात फराहम की हैं. इमेजिन द रोल ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ. वो कहते हैं अब आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, इनका आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार और क्या अहमियत आप खुद ही अंदाज़ा कर लें. सबसे पहले
पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मींस हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस जिसे आप सुई गैस भी कहते हैं, या इस तरह की तमाम चीज़ें जो आपको ज़मीन से नेचुरली मिलती हैं, तो हम उन्हें इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी प्योरीफिकेशन करते हैं, तो मुकम्मल एक इंडस्ट्रीज़ हैं, रिफाइनरीज होती हैं उनकी, अब उन्हें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये एक केमिस्ट्री का ही एक शोबा है। उसके बाद मेडिसन, ड्रग्स, हम जिंदा रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिनमें मेडिसन और ड्रग्स भी शामिल हैं। ये भी केमिस्ट्री ही की बदौलत आपके सामने है। सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये भी सरफ और साबुन और दूसरी ब्लीच वगैरह, जिनसे हमारे डिफरेंट कपड़े और दूसरे फर्श वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये जिन्हें आप डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, ये भी केमिस्ट्री ही की बदौलत हमारे पास मौजूद है। पेपर इंडस्ट्री, इसके अलावा प्लास्टिक्स प्रोडक्ट एंड पेंट्स एंड पिगमेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सब क्या है? ये केमिस्ट्री ही की बदौलत हमारे पास मौजूद हैं। कहते हैं कि विच ऑल आर फ्रूट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट, ये सब केमिस्ट ही की मेहनतों के नतीजे हैं। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, जैसे मेडिसिन का जिक्र आया, तो एक वास्ट, एक बहुत बड़ा शोबा है जिसमें हमारी हेल्थ को फैसिलिटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री एंड टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। और हमारे कुदरती जो ज़राए हैं, जो ज़मीन से हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स निकलती हैं, जिनमें मेटल्स होती हैं और दूसरे बहुत सी जो प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो हम ज़मीन से निकालते हैं, तो उनको कैसे तैयार किया जाता है, उन्हें कैसे रिफाइन किया जाता है, उन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ये सब हम केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी, जाहिर सी बात है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, कंटामिनेटेड वाटर एंड पॉल्यूटेड एयर अराउंड अस। तीन यहाँ पे जिक्र चीज़ों का किया गया है कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जाहिर सी बात है, वो इंसान को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई हैं, किसी न किसी तरह से हम उनसे फैसिलिटेट हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान भी दे रही हैं। जैसा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट, चाहे वो धुएं की शक्ल में हो, चाहे वो लिक्विड की शक्ल में हो, ठीक है, ये सब पानी में बहा दिए जाते हैं, जिससे पीने वाला पानी और दूसरा पानी गंदा हो जाता है, या हवा में धुआं जो है यूँ खुलेआम छोड़ दिया जाता है, जो आपकी हवा को आलूदा करता है। तो अल्टीमेटली इंसान को कुछ ना कुछ इससे नुकसान भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मेन हमारा, वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आपने देखा कि साइंस एक वास्ट नॉलेज है, उसके अंदर हमने डिवीजन कर दी कि चीज़ों को डिस्कस डिटेल से किया जाए, वैसे ही केमिस्ट्री को आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज़ इन फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, कहते हैं ये बात बिलाशुबा है, कोई शक नहीं है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। वी आर डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सर्वाइवल। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिक्र है, तो हम प्लांट्स को माइंड में रखेंगे कि हमारी जो बेसिक फूड है वो प्लांट से डिराइव होकर आती है, हमारे फ्रूट्स, हमारी वेजिटेबल सब प्लांट्स ही हैं, तो उन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और वाटर की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मीट हम खाते हैं, जानवरों के डिफरेंट मिल्क हम लेते हैं, बटर लेते हैं, मीट, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल हो रही हैं। तो कहते हैं कि टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे बाय डे एंड नाइट, कि केमिस्ट्री हर शोबे में इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका, और ये इंसानियत की खिदमत में शामिल है दिन और रात। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। हमारे पास कौन कौन सी आपकी क्लास में ब्रांचेस डिस्कस की गई हैं, हम वो देख लेते हैं। पहले है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ इज बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिक्स्थ इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, and then environmental chemistry, and the last one is analytical chemistry. So हम अपने इस टॉपिक में सिर्फ फर्स्ट दो ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे,
सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री, क्या डिस्कस करती है? फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along with the changes in them। वही चीज है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसका कलर, ठीक है, इसका टेस्ट, इसकी स्मेल, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और उसका रिलेशन देखना है आपने कंपोजिशन के साथ कि वो किस किस चीज से मिलकर बनी, जो चीजें उसमें शामिल हैं और जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है, इन दोनों चीजों को हमने पढ़ना होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इनका आपस में ताल्लुक क्या बनता है वो डिस्कस करना होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखें ना कि किसी एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, और वो एटम मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये भी हम केमिस्ट्री में ही, इसी फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, वो भी इसी ही ब्रांच में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि किसी मैटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है। जैसे पानी ही देख लें, हम पानी को गर्म करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, अगर हम उसी पानी को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। तो ये है फिजिकल चेंज जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दूसरी ब्रांच क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एक बहुत बड़ा नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ लफ्ज है कार्बन और हाइड्रोजन। यह बात आप जहन में रखेंगे कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से दो, कार्बन और हाइड्रोजन, को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट तरीकों से मिलके, डिफरेंट कम्बिनेशन से ये लाखों की तादाद में कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनमें मेन ये कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। तो बेटा इनकी स्टडी कि ये इनके फिजिकल बिहेवियर्स क्या हैं, इनके रिएक्शंस क्या हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है, ये टूटते हैं तो क्या, कैसे अपने कन्वर्जन्स करते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। यहाँ एक और वर्ड है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बनाना। तो आप वो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो आप उनको भी इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अक्कर नेचुरली। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नेचुरली भी मिलते हैं, जैसे जितने हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूड में हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ फाइबर्स हैं जो नेचुरल होते हैं, ठीक है, कॉटन जिसे आप कह सकते हैं, सिल्क कह सकते हैं, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और ये सब ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज, हम इन्हें सिंथेसाइज भी करते हैं, जैसे प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पेंट्स, डाइज, नायलून, और हमारी बहुत सी फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसन, पेपर, ये सब ऑर्गेनिक ही हैं और ये सब लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की गई हैं। लेबोरेटरी से हम इन्हें फिर इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज करते हैं बड़े पैमाने पर, ताकि ह्यूमैनिटी की नीड को हम पूरा कर सकें। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होता है वो दोनों को स्टडी कर रहा होता है, ये कैसे बनते हैं, इनके बिहेवियर्स कैसे हैं, इनके रिएक्शंस कैसे हैं, हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्कोप की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप आपने देखा कि कई प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हैं, तो आप कह लें स्कोप मींस कि इसका नॉलेज कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो कहते हैं स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ आपकी बुक में 2-3 ही नाम लिए गए हैं, वैसे पेपर इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डाइज, पेंट्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और इन जैसी और भी हजारों इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज डिस्कस हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हमने 2 डिस्कस किए हैं ब्रांचेस। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट ब्रांचेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।